नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश सख्ते में है। इस हमले को लेकर लगातार पार्टियों की मीटिंग्स पर मीटिंग्स की जा रही हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वदलीय बैठक कल दिल्ली के संसद भवन में आयोजित की गई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद थे। और इस बैठक में क्या हुआ, सरकार ने क्या बयान दिया और कैसे सरकार ने मीडिया के सामने आकर अपनी गलती स्वीकार की, आपको दिखाएंगे। और मीटिंग के बाद विपक्षी नेताओं ने क्या सवाल उठाए ये भी बताएंगे। और फिर राहुल गांधी आज अचानक कश्मीर क्यों गए, इस पर भी आएंगे। सबसे पहले बात करें मीटिंग की, तो इस मीटिंग में हर पार्टी के नेता ने एक साथ सरकार की बात का समर्थन किया और कहा कि इस बार आतंक पर सीधा प्रहार हो ही जाए। साफ तौर पर विपक्ष ने सरकार से कहा कि आप जो भी एक्शन लेते हैं आतंक के खिलाफ हम आपके साथ हैं। लेकिन विपक्ष ने सरकार को सपोर्ट देने के साथ साथ कड़े सवाल भी उठाए। सवाल इतने गंभीर कि बाहर आकर मीडिया के सामने सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस सरकार अपनी गलती स्वीकार करे, लेकिन आखिरकार विपक्ष के सख्त सवालों के बाद सरकार विवश हुई ये कहने के लिए कि हमसे चूक हुई। खबर देखिए आज तक की, लिखा है पहलगाम हमले में सरकार ने मानी सुरक्षा चूक, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाए ये सवाल। इस मीटिंग से बाहर आकर किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है का बयान सुनिए। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में पहली बार सरकार ने स्वीकारा कि चूक हुई है और इस बारे में हम पता लगा रहे हैं कि चूक किससे हुई, कहां पर हुई। और ये पता लगाना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार चूक कहां हुई, क्योंकि अगर हम अपनी गलती नहीं स्वीकारते, हम ये मानते ही नहीं कि चूक हमसे हुई है, तो आगे आने वाले समय में हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ सकती है और इस तरह की चूक की आशंका भी बढ़ सकती है। इसीलिए इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। वहीं इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने आकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में नहीं आए। देखिए, सवाल हमने पहले से यही सवाल उठाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद रहना जरूरी है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था मोस्टली आए हुए थे। और हमने जो कहा कि भाई इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए जरूरी है रहना कि उनका निर्णय महत्व का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। खैर वो बात यही रही, ठीक है, वो गए हैं, हम बता देंगे, ये बात ऐसी हुई। फिर उसके बाद में एक तो प्राइम मिनिस्टर इश्यूज के ऊपर हमने उठाया, क्यों अटेंड नहीं किए उनके। दूसरा जो है ये सिक्योरिटी, 3 टायर सिक्योरिटी रहती वहाँ और 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैप्स हुआ और उसमें बहुत से इनोसेंट मारे गए और 3 दिन में कम से कम 1000 लोग वहां गए हुए थे। इतने लोग जाने के बाद भी यही राहुल गांधी जी ने पूछा कि जब 1000 लोग जब वहां गए हैं तो इसको पुलिस का पता रहना चाहिए, इतनी संख्या में जब वहां गए हैं। तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये सवाल भी उन्होंने
पहले भी ऐसा होता था, हमने ये किया, लेकिन इस बार हुआ है। लेकिन इसको सब मिलके कैसा दुरुस्त करना चाहिए उसके बारे में हम आज मिले हैं, वो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल हमारा ये था, भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी फेल्यूर भी है, और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये इसमें जरा गवर्नमेंट थोड़ा इसमें क्या कहेंगे कि जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया, ये बात भी हमने रखी। और सारे पार्टी के लोग भी ये मान गए कि जो हमने अपोजिशन लीडर जो बोल रहे हैं वो ठीक है, और राहुल जी ने जो उठाया वो भी ठीक है, उन्होंने कहा। और सब मिलके एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इश्यू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी, और जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको हम कंडेम करेंगे। मोदी जी कल बिहार में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने रैली भी की। वो नीतीश कुमार के साथ मुस्कुरा भी रहे थे, हंसी ठिठोली भी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उनको दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद होना चाहिए था। वो देश के मुखिया हैं, इससे देश और दुनिया में सख्त संदेश जाता कि भारत पर जब कोई आंख उठाता है तो सारे दल एक हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं। साथ ही खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि सभी पार्टियां सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाती है देश के लिए, उसमें हम सबका समर्थन है। वहीं संजय सिंह ने भी मीटिंग से बाहर आकर यही सवाल उठाया, क्या बयान दिया सुनिए। पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है, और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, ऐसे रख लो, हिलाना। निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए, और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। वहीं आज राहुल गांधी कश्मीर में हैं और अनंतनाग में जिस अस्पताल में घायलों को रखा गया है उनसे मुलाकात करने गए हैं। साथ ही साथ वो शख्स
जिसने वहां पर टूरिस्ट को बचाने में अपनी जान गंवा दी। खच्चर चालक आदिल, उनके परिवार से भी मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। हो सकता है तो जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात कर चुके हों और जो आदिल के घर वाले हैं उनसे भी मुलाकात कर चुके हों। वैसे ये काम तो प्रधानमंत्री का है, पर उन्हें चुनावी जनसभाएं करने से फुर्सत नहीं है, तो ये काम फिलहाल नेता विपक्ष कर रहे हैं। हालांकि इस संकट में सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े हैं। हमले के बाद से ही मोदी सरकार एक्टिव है, तो विपक्ष भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के साथ खड़े होने और आतंकवादियों के खिलाफ हर कार्रवाई में साथ रहने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।